vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. क्या आप जानते हैं हवाई जहाज़ अधिकतर सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं हमें हिचकी क्यों आती है? क्या आप जानते हैं मरे हुए व्यक्ति का शरीर पानी में क्यों तैरता है? क्या आप जानते हैं रेलगाड़ी के पटरी के आसपास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं? इन सारे बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। फैक्ट नंबर 1, अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं? दरअसल हवाई जहाज़ को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाले सूरज की अधिकतर किरणें को परावर्तित कर देता है, जिससे जहाज़ की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं होती है। और सफ़ेद पेंट होने की वजह से अगर जहाज़ की बाहरी सतह में कोई नुकसान हो जाता है तो वह आसानी से दिखाई देता है, और अगर जहाज़ कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सफ़ेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 2, शव पानी में क्यों तैरता है? वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब डूब जाती है जब वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है, और हटे उस वस्तु के द्वारा हटे हुए पानी का भार कम हो तो वस्तु पानी पर तैरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे मृत शरीर में इल्जाम की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया के कारण शव फूल जाता है तो शव अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता है, और यही कारण है कि शव पानी पर तैरता है। फैक्ट नंबर 3, हमें हिचकी क्यों आती है? अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाने से हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हम आपको बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा तीखा खाना या तेज़ी से हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रण करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारी फेफड़ों में तेज़ी से हवा अंदर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, रेल पटरियों के आसपास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं? ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती है, और जब ट्रेन चलती है तो पटरी में बहुत तेज़ी से कंपन होता है। इसी कंपन के कारण पटरियों इधर उधर ना हिले, इसलिए रेल के पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। ये कंकड़ पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करते हैं। जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं, और जब ट्रेन गुजर जाती है तो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इन कंकड़ों से एक और फ़ायदा भी होता है कि पटरियों के आसपास झाड़ियाँ नहीं उग जाती है। अगर पटरियों के आसपास कंकड़ की जगह सीमेंट या कुछ और डाला जाए तो कंपन की वजह से उनमें जगह बन जाएगी और पटरियाँ इधर उधर घिसक सकती है, जिसके रेल दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है कि रेल पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, बिजली का बल्ब टूटने पर आवाज़ क्यों होता है? दरअसल जब बल्ब को बनाया जाता है तो उसके अंदर की
सारी वायु निकालकर शून्य कर दिया जाता है और जब बल्ब टूटता है तो बाहर की वायु उस शून्य स्थान को भरने के लिए तेज़ी से अंदर प्रवेश करती है। यही कारण है कि बल्ब टूटने पर आवाज़ आती है।